आपने ये एक बात तो यानी कि खुद ही लिटरली कर दी एक कि मिनट में एक होने की बात है। स्क्रीन पे आने के लिए बहुत खासी मेहनत की ज़रूरत होती है। यहाँ पर तो कुछ और ही मिथ बनी हुई है स्क्रीन से। जो पहले के कह ले कि कुछ एक वर्ड इस्तेमाल होता है अंडर द टेबल, ठीक है। तो स्क्रीन पे आने के लिए भी और भी बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो आप किन किन मुश्किलात से गुजरने के बाद कह लें कि ऑन स्क्रीन आई हैं? नहीं, मेरा तो ऐसा सच अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ और शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मीडिया के अंदर आना या मीडिया इंडस्ट्री मेरा पहला प्रोफ़ेशन कभी था ही नहीं। मैंने स्टार्ट ही क्योंकि मेडिकल कॉलेज से लिया था और उसके बाद फिर मैं पब्लिक हेल्थ के अंदर आई थी और पब्लिक हेल्थ के अंदर मैंने काफ़ी काम किया था और सोशल मीडिया प्रेज़ेंस मेरी मौजूद थी। तो मैं सोशल मीडिया के ज़रिए स्क्रीन के ऊपर आई हूँ और आजकल की दुनिया के अंदर मेरे ख़्याल से ये वाला जो पाथवे है, ये और भी बहुत से आर्टिस्ट्स को मिला है कि वो सोशल मीडिया के तवज्जुद से वो स्क्रीन के ऊपर आए हैं बिकॉज़ उनकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मेरे साथ तो किसी किस्म का कोई नेगेटिव बिहेवियर ना कभी डायरेक्टर्स का रहा है या स्क्रीन प्ले राइटर्स का रहा है या बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस का है या प्रोड्यूसर्स का रह चुका है। इनफैक्ट एवरीबॉडी हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव विद मी। एक दफ़ा हुआ था और वो तो मुझे लगता है कि वो था स्कैम जिसे कहते हैं ना, वो कुछ स्कैम वाली सिचुएशन थी कि एक हज़रत ने मुझे रीच आउट किया था और उन्होंने कहा था कि ये हमारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं और हम एक ब्राइडल शूट के लिए आपको लेना चाहते हैं, किस किस्म की किसी उसके लिए, मगर वो डायरेक्ट भी आप ही ने करनी होगी। तो मैंने कहा जी ये तो फिर डबल काम है। तो इसके लिए मैं मेरी तरफ से मैंने उनको मूड बोर्ड एक बना के भेज दिया और उसको उन्होंने मुझे कुछ बहुत ही वियर्ड से आगे से मैसेजेस किए थे तस्वीर को लेके कि जी हमें इस किस्म की तस्वीर दरकार होंगी। तो मैं एकदम समझ गई और मैंने अपनी इंडस्ट्री के बाकी अफराद से पूछा जो कि सीनियर्स हैं और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हमें कुछ स्कैम लग रहा है। तो मैंने इमीडिएटली उस बंदे को मैसेज कर दिया था। मैंने कहा था कि दोबारा अगर आपका मुझे मैसेज आया तो मैं आपको पंजाब पुलिस और एफआईए को रिपोर्ट करूँगी। हमारे इदारे इस चीज़ को लेके खासा एक्टिव नज़र आते हैं। क्या किसी डर की वजह से ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर रही या फिर हकीकत में भी इस तरह के कुछ कह लें कि तनासुब हैं? नहीं, नहीं, मेरे साथ मैं तो बिल्कुल आपको बताया जो हकीकत के अंदर जिस तरीके से हुआ और अदारे हमारे वाक़ई में काफ़ी एक्टिव हैं। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है, मैं एबटाबाद में रहती हूँ और मुझे इस बात का पूरी तरीके से मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ अगर आप अदारों के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो वो ज़रूर आपकी कंप्लेंट सुनते हैं। वो बहुत इज़्ज़त के साथ आपके साथ पेश आते हैं, बहुत उनका एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता है। इससे पहले मैं कराची में भी रह चुकी हूँ और लाहौर के अंदर भी रह चुकी हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि हर जगह रवैया काफ़ी हद तक मुस्बत ही होता है। लेकिन जहाँ के आप मकामी होते हो, अगर आप वहाँ पे जाओ, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बात सुनी जाती है बिकॉज़ आपको और आपकी फैमिली को जानने वाले और अफ़राद मौजूद होते हैं। तो डर और खौफ तो किसी भी किस्म का नहीं है। ये कह लें ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादातर तो कराची की मशहूर है। कुछ जो स्ट्रगलर्स हैं, जो हमारे अभी यंग जो स्टार जा रहे हैं, उनसे हुँ। अगर किसी किस्म की बात कर लें, हम पूछें कि किस तरह की लाइफ चल रही है ड्रामा में, कोई आना चाहे, चांस लेना चाहे, तो वो तो आगे से हमें कुछ और स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेल एक्टर ही क्यों ना हो। फीमेल्स की मैं बात नहीं करूँगा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला एक बहुत दुश्वार इंडस्ट्री है और जो आपके पास ए लिस्टर्स हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन आपके पास एक्टर्स हैं, उनकी भी 16-16, 18-18 घंटे की शूट्स होती हैं, फिर घर जाना, सोना, वापस आना, उसके अलावा अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल मैनेज करना। और जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो जो नए एक्टर्स हैं, जो एंटर होना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। छोटे रोल्स के अंदर आना पड़ता है, ऐसी स्क्रिप्ट्स में काम करना पड़ता है जो कि उनको पसंद नहीं आ रही, ऐसे ऐसे मुआवज़े के लिए काम करना पड़ता है जो कि मुनासिब नहीं है, बहुत ही कम है, बट स्टिल दे डू इट और कुछ उनमें से कामयाब हो जाते हैं, बहुत में उनसे पीछे रह जाते हैं। आई विश के इस तरह से ना होता और हर किसी को एक फेयर चांस मिल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़।